हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। दिस इज़ नेहा गुप्ता, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर NTSE एंड फाउंडेशन कोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है स्टूडेंट, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा ईजी रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आप लोग ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने के बाद क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना आप लोगों के लिए हो जाएगा लिटिल इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ हमारी टीम से, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली है टू क्रैक फाउंडेशन एंड NTSE एग्जाम्स। आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। आप हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर इनमें से किसी भी टीचर के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, उनके लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, आप हर एक डाउट अपना किसी भी टीचर के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट मी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा गुप्ता एंड आई हैव completed my BTech in 2015. After that, I started my career in teaching, so I have a rich experience in teaching. I am a NTSE IJSO and Olympiad coach, and I am also a motivational speaker, students. And I have 5+ experience in teaching. I have mentored 50k plus students in online and offline sessions. And I produced multiple selections in various competitive exams like NTSE, IJSO and Olympiads. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं अपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए कि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड करने के लिए आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों में से आपको किसी ना किसी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। या तो आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपना लैपटॉप जो है उसको ऑन करना है। लैपटॉप ऑन करने के बाद जो भी आपने ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है उसमें लाइक गूगल है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके पास जो भी आपका ब्राउज़र है वो ब्राउज़र आपको ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करके आपको सर्च ऑप्शन पे जाकर वहाँ क्लिक करना है www.unacademy.com। दिस इज़ अ वेबसाइट। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन के नाम से, जो कि आप अभी भी यहाँ देख सकते हैं। आपको ऊपर ही ऊपर या फिर आप बॉटम में जाएंगे, या तो पेज अप पर आप जाएंगे या फिर पेज के बॉटम पर आप जाएंगे, तो दोनों जगह पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पर। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि हमारा जो अनअकैडमी का पेज है वो किस अकॉर्डिंग दिखेगा। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके का पेज है हमारा। इसमें आपको डिफरेंट टीचर्स हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर, और इसके अलावा आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो अलग अलग यहाँ पर शो होंगे। तो जिस भी कोर्स में चाहें आप उस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, तो आप हमारी ऐप को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइल फ़ोन, आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है, आपको जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको उसमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको वहाँ टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही आप टाइप करेंगे, यहाँ आपको एक इंस्टॉल का बटन नज़र आएगा। इस इंस्टॉल के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जो हमारी ऐप है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर? अब जैसे ही ऐप हमारी इंस्टॉल होगी और आप उसको ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा कि आपको इस फ़ोन में नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी अपकमिंग कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ शो हो रहे हैं, जो भी हमारी फैकल्टीज़ हैं वो शो हो रही हैं। उसके अलावा जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, एजुकेटर्स हैं, डिफरेंट क्लासेस के लिए अलग अलग जो भी एजुकेटर्स हैं वो आपको सबके सब यहाँ शो हो जाएंगे। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके इनमें से किसी भी टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन पेज के बारे में कि सब्सक्रिप्शन पेज पर आपको जाकर किस तरीके से वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेना है।
सो स्टूडेंट, अगर हम सब्सक्रिप्शन पेज के बारे में बात करें तो देखिए वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। यहाँ पर डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए अलग अलग प्लान्स हैं। जैसे कि हम बात करें, फर्स्ट जो हमारा प्लान है वो है 1 मंथ के लिए। आप 1 मंथ के लिए हमारा प्लान ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको होगी पर मंथ 3500 रुपीज़। अगर आप 3 मंथ्स के लिए हमारा प्लान लेते हैं स्टूडेंट, तो वो आपको कॉस्ट यहाँ पर जो रहेगी आपकी, वो रहेगी 2917 रुपीज़। दैट मीन्स यहाँ आपको मिलता है 17% का ऑफ। अगर आप 6 मंथ का प्लान देखेंगे तो ये आपको इसके लिए आपको कॉस्टिंग आएगी 2333 रुपीज़। दैट मीन्स यहाँ आपको मिलता है 33% ऑफ। क्लियर? दैट मीन्स आप जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SPNG001। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे आपको मिलेगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। दैट मीन्स अगर 6 मंथ का प्लान लेते हैं हमारा, जिसकी कॉस्ट आपकी आती है 14,000 रुपीज़, 2333 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपका 10% होकर, जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे वो अमाउंट ऑटोमेटिकली 10% डिडक्ट होकर आपका हो जाएगा 12,600 रुपीज़। तो इस तरीके से आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो चलिए सारे स्टूडेंट रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 ऑन नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये जो नंबर सिस्टम वाला हमारा टॉपिक है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि एक तो ये टॉपिक बड़ा है, और द सेकेंड थिंग इज़ कि इस चैप्टर से आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी लगाने होंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको उतनी ही क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 8। और आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए स्टूडेंट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने के लिए फटाफट से रेडी हो जाइए सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्यूब, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्यूब। अब देखिए क्यूब जो है वो आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा। क्यूब का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को आइडिया होगा दैट व्हाट इज़ क्यूब। तो आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज़ क्यूब, क्यूब क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज हेयर a इज़ अ नंबर, क्लियर। अगर हम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम यहाँ इसका फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूब। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हम उसका क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? देखिए यही चीज़ सेम चीज़ की डेफिनेशन में लिखी हुई है। इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। अगर किसी भी नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, उसका क्यूब हो जाता है। क्लियर? दैट मीन्स इफ x इज अ नंबर देन क्यूब ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका सिंबल कैसे होता है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x टू द पावर 3। हम क्या कर रहे हैं, x को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x टू द पावर 3 से। सिमिलरली a इंटू a, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a टू द पावर 3। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या लगा दिया 3। स्क्वायर में हमने क्या किया था, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो हमने क्या किया था, 2 लगा दिया था ऊपर। क्लियर हुई चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, क्यूब समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड। देखिए जैसा कि आप यहाँ इसकी इमेज में देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई 3, है ना। ये जो 3 है, ये जो सिंबल 3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्लियर हुई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दैट्स वेरी गुड। अब हम देखते हैं क्यूब्स फ्रॉम 1 टू 10। 1 टू 10 तक के नंबर्स का क्यूब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप लोगों को, अगर आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, लाइक IMO, NTSE, IJSO, A-STAR एटसेट्रा जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप लोग उनको अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आप 15 तक के क्यूब तो भाई बिल्कुल याद कर लो, है ना। बिल्कुल इनको तो एकदम ऐसे कि रट के पी जाओ बिल्कुल।
ठीक है, 15 तक के क्यूब आप सब लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने स्क्वायर के लिए बोला था ना कि 20 तक स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए, वैसे ही 20 तक नहीं तो कम से कम 15 तक क्यूब तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, ये तो एकदम कंपलसरी वाली चीज़ है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं क्यूब फ्रॉम 1 to 100, 1 to 10, क्यूब फ्रॉम 1 to 10 अब हम देख लेते हैं एक बार। चलिए अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10। अब देखिए एक 1 to 10 तक के क्यूब्स किस तरीके से होते हैं। वन क्यूब का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है कि 1 को तो भाई कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। तो 1 का क्यूब क्या हो जाता है, 1। अब हम 2 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे ऐसे, 2 क्यूब दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 2 का क्यूब कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। क्लियर? इसी तरीके से हम 3 का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 का क्यूब क्या आ जाता है बेटा, 27 आ जाता है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। 5 का हो जाएगा 125। 6 का हो जाएगा 216। 7 का हो जाएगा 343। 8 का हो जाएगा 512। 9 का हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1000। 10 का क्यूब तो बहुत इजी है ना भाई, 10 का क्यूब तो मतलब याद ही नहीं करना, 10 का क्यूब करना है मतलब हमें क्या लगाने हैं, 3 जीरोज लगाने हैं भाई, जितने नंबर होते हैं उतने जीरोज लगा दो, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। समझ में आई? 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब कितना हो जाता है स्टूडेंट, 1000 हो जाता है। तो ये क्यूब्स तो आप लोगों को एकदम याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं अबाउट क्यूब्स। देखिए यहाँ इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर पर एक बार राउंड करते हैं। इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10, दीज ऑल आर इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर, 1, इस पर कुछ और मार्क कर देते हैं ना, सब सेम सेम सा ही लग रहा है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स। क्लियर? अब आप लोग मुझे बताइए कि जो इवन नंबर्स हैं उनका क्यूब इवन नंबर ही है क्या। देखिए जितने भी इवन नंबर्स हैं यहाँ पर उन सबका क्यूब इवन नंबर है। 2 क्यूब 8 इवन नंबर, 4 क्यूब 64 ऑल्सो इवन नंबर, 6 क्यूब 216 ऑल्सो इवन नंबर, 8 का क्यूब भी इवन नंबर और 10 का क्यूब भी कैसा है हमारा, इवन नंबर है। क्लियर? चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमें कि इवन नंबर का क्यूब हमें इवन नंबर ही रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूब ऑफ अ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का क्यूब आप मुझे बताइए, ऑड नंबर का क्यूब क्या है, ऑड नंबर ही है क्या भाई। ऑड नंबर का जो क्यूब है, ये इवन की तो हमारी बात हो गई अभी कंप्लीट, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर के लिए। तो आप मुझे बताइए कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर है क्या। देखिए 1 का क्यूब 1 ऑड नंबर, 3 क्यूब 27 इट इज़ ऑल्सो ऑड नंबर, 5 क्यूब 125 ऑड नंबर, 7 क्यूब 343 odd number and 9 cube 729 odd number. That means cube of a even number is also a even number and cube of a odd number is also a odd number. क्लियर? एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा, जैसे कभी कभी बेटा क्या होता है, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को याद इसलिए रखनी होती है क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है दैट कि क्वेश्चन आ गया आपके पास 242 क्यूब, ठीक है, 242 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको 4 ऑप्शन इसके लिए गिवन है, A, B, C एंड D। क्लियर? यहाँ जो नंबर आपका लिखा हुआ है दैट इज़ ऑड नंबर, यहाँ जो आपका नंबर लिखा हुआ है वो आपका इवन नंबर है, यहाँ जो आपका नंबर लिखा हुआ है वो भी ऑड नंबर है और यहाँ जो नंबर आपका लिखा हुआ है वो भी ऑड नंबर है। अब आप मुझे बताइए कि 242 का हम क्यूब निकालेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, हमें बहुत टाइम लग जाएगा ना। एग्जाम में हमें क्या देखना है, हमें ट्रिक्स देखने हैं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा ना करने बैठना है। सॉल्व करने बैठ गए तो भी बहुत टाइम लग जाएगा ना 242 के क्यूब में तो, और हमें तो क्या करना है, टाइम सेव करके चलना है ना कि हमें टाइम वेस्ट करना है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि भाई दिस इज ऑड नंबर, तो हमें पता है कि इवन नंबर का क्यूब ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हमें पता चल गया दैट ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों को याद रखना है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि इवन नंबर का जो क्यूब है वो हमेशा इवन नंबर होगा और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की चीज़ें? चलिए, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट क्यूब्स, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कुछ क्यूब्स के बारे में। 1 1, ठीक है। 1 1 का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी भाई 1 ही होगा, है ना। जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, हमने 1 का क्यूब किया था, हमने 1 का क्यूब किया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर हम करते हैं 1 क्यूब, ठीक है, तो यूनिट डिजिट अपने पास क्या आया 1, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जब हमने 1 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट अपने पास क्या आया 1, क्लियर। जब हमने 4 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट अपने पास क्या आया 4, 5 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट आया 5, 6 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट आया 7, एंड 9 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट कितना आया भाई 9। इधर 10 का यूनिट डिजिट क्या था 0 और क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या आया हमारे पास 0 आया। तो ये तो सिमिलर हो गए ना भाई, 1 4 5 6 9 और 0, ठीक है। इन सब का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर ही आएगा। जैसे कि आपके पास देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर हमने कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 1 आएगा। 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 9 में 9 आएगा और 0 में 0 आएगा। क्लियर, चीज़ समझ में आई अच्छे से। इसी तरीके से 2 में 8 आएगा। अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। 3 में क्या हो जाएगा 7। ये अलग बैठते हैं, देखो ये अलग बैठते हैं, बाकी सब तो सेम ही है ना। इधर भी देखो, अगर क्यूब 7 है, अगर जिस नंबर का हम क्यूब कर रहे हो 7 है, तो उस जब क्यूब होकर आएगा, है ना, जो भी क्यूब नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। इधर देखिए 8 का कितना आया 2। क्लियर, तो यही चीज़ आपको ना समझाई जा रही है कि अगर कोई भी एक नंबर है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब का भी यूनिट डिजिट, जो उसका क्यूब नंबर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और अगर जैसे क्यूब जैसे कोई क्यूब नंबर है, आप उसका कर रहे हो क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो उसका यूनिट डिजिट भी सिमिलरली 1 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो 1 पे 1 रहेगा हमेशा, 4 पे 4 रहेगा, 5 पे 5, 6 पर 6 रहेगा, 9 पर 9 रहेगा, 0 पर 0 रहेगा और 2 पर 8 रहेगा। दैट मीन्स अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, सिमिलरली 8 का क्यूब कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। क्लियर, यूनिट डिजिट, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 8 का क्यूब 2 होता है, ठीक है। अगर हम एक ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 3 है तो उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। और अगर किसी ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 7 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा 3 आएगा। ये वाली जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टार मार्क करके रखनी है बिल्कुल। क्लियर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे यूनिट डिजिट पूछ लेता है वो, ठीक है। लाइक आपको नंबर दे दिया 373, ठीक है, आपको नंबर दे दिया 373 और आप इसका क्यूब कीजिए, है ना, आपसे इसका क्यूब पूछ लिया। क्लियर, और आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए, लाइक ए ऑप्शन आपको दे दिया जिसका यूनिट डिजिट है हमारे पास 3, बी ऑप्शन आपको दे दिया जिसका यूनिट डिजिट है 7, सी ऑप्शन आपको दे दिया जिसका यूनिट डिजिट है 2 और डी ऑप्शन आपको दे दिया जिसका यूनिट डिजिट है भाई 0। क्लियर, अब 373 का क्यूब करने में आप मुझे बताइए कम से कम अगर मैं देखूँ ना तो मुझे 10 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे भाई, है ना, क्योंकि 373 का पहले हम स्क्वायर निकालेंगे फिर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है अपनी भाई, शॉर्ट ट्रिक है अपनी कि हमें पता है कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हैं जिसका यूनिट डिजिट 3 है तो उसका जो क्यूब आता है ना वो आता है, एक ऐसा नंबर आता है जिसका यूनिट डिजिट 7 हो। तो यहाँ से चीज़ क्लिक हो गई हमें कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 7, और हमें पता है यूनिट डिजिट 7 तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है ना। तो हमें क्यों 10 मिनट लगाएंगे, हम तो देखते ही टिक करेंगे ना। कितने सेकंड में करोगे भाई 5 सेकंड में, है ना, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप तो देखते ही टिक करोगे ना। आपको क्या मतलब है कि ए सी और डी में क्या कौन सा नंबर गिवन है और इसका एग्जैक्ट क्यूब क्या होता है, उस चीज़ से भी हमें कोई मतलब नहीं है ना। वो सारे मतलब वहीं ख़त्म हो गए जहाँ अपनी ट्रिक लग गई। और अपनी ट्रिक क्या लगी कि अगर एक ऐसे नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 3 है तो जो क्यूब नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई 7 होगा। क्लियर हुई चीज़ें। तो ये है आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स।
ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक देख के तो सबको मज़ा आता है ना, तो इसलिए हम मिनियंस भी डांस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब। नाउ व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अगर मैं बात करूं, देयर इज़ अ नंबर 64। अब हमें पता है कि ये जो नंबर 64 है ना, ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है। किस नंबर का क्यूब होता है? 4 का। ठीक है, 4 का क्यूब होता है। अगर मैं बात करूँ 25 के लिए, तो 25 क्या किसी नंबर का क्यूब होता है क्या? नहीं होता, आई थिंक, है ना, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 125 के लिए, तो ये किसी नंबर का क्यूब होता है क्या? 5 का क्यूब होता है ना। तो ऐसे नंबर जो कि किसी ना किसी नंबर के, ऐसे नंबर जो कि किसी ना किसी नेचुरल नंबर के क्यूब होते हैं, उनको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। जैसे आप देखिए डेफिनेशन देखिए, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर। अगर वो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। क्लियर हुई चीज़? बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एग्जाम्पल 1, 8, 27, 64, 125। देखिए ये 1 का क्यूब होता है, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 4 क्यूब एंड दिस इज 5 क्यूब। तो ऐसे नंबर जो कि किसी ना किसी नेचुरल नंबर के क्यूब हैं, परफेक्ट क्यूब बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। यहाँ तो हमने बात की क्यूब के बारे में। ठीक है, तो क्यूब में तो हमने क्या किया था कि जैसे हमें कोई भी एक नंबर गिवन था, तो हमने क्या किया था भाई, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, मतलब किसी भी नंबर का अगर 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और उसके मल्टीप्लीकेशन का नंबर यहाँ कोई लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? अपना एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। अब क्यूब रूट क्या होता है? लाइक मैंने लिखा 125। ठीक है, जब हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अपने पास आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 के हमारे पास क्या बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे। तो इसका क्यूब रूट हो गया भाई 5। 3 के पेयर में से हमें एक ले लेना है। हमें क्या करना है? 3 के पेयर में से एक को निकाल लेना है। तो किसका परफेक्ट क्यूब रूट हो गया भाई? 5 का क्यूब रूट हो गया। कोई भी नंबर जिस नंबर का क्यूब है वो क्यूब रूट हो जाता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार क्यूब रूट के लिए। अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द फैक्टर दैट वी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स टू गेट द नंबर। सेम चीज देखिए अभी हम लोगों ने। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट? दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। क्या करोगे आप? इस टाइप का एक सिंबल बनाओगे जैसा कि आपने स्क्वायर रूट में बनाया था। अब स्क्वायर रूट में तो क्या था कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है ना, तो उसको हम आइडियली मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, और 2 का मतलब क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। सिमिलरली क्यूब रूट में अब हमें क्या करना है? 3 को शो करना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 3 लिख देते हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट। दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट। क्लियर हुआ क्यूब रूट? आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो हो रहा होगा ना। चलिए अब देखते हैं 10 तक क्यूब रूट। 0 का क्यूब रूट क्या हो जाता है भाई? 0, क्योंकि हमें पता है कि 0 को तो हम कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लेना वो 0 ही रहेगा हमेशा, है ना, लोड लेने वाली बात ही नहीं है इसमें कोई। 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1, क्योंकि 1 को भी कितने भी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 1 ही आएगा। अच्छा एक सेकेंड, ये स्क्वायर रूट्स लिखे हुए हैं इसमें ना, चलो इसको 1 मिनट रहने देते हैं हम। ठीक है, इधर देखो, हमें पता है कि 0 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 0। दैट मीन्स दिस इज द, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का क्यूब रूट भाई क्या हो गया आपके पास? 0 हो गया। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो अपने पास आता है 1। 2 का क्यूब अगर हम करेंगे तो आएगा 8, और 3 का क्यूब जब हम करते हैं तो आता है 27, और 4 का क्यूब अगर आप करोगे तो आएगा आपके पास 64, और 5 का क्यूब आपके पास आ जाता है 125। दैट मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 5। उल्टा कर दीजिए आप सिस्टम को। 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपके पास? 4। 27 क्यूब रूट 3, एंड 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपके पास? 2। क्यूब रूट समझ आया? ये स्क्वायर रूट्स लिखे हुए हैं ना, ये स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं। अगर किसी को स्क्वायर रूट देखने हो, जिसने इससे पहले वाले लेसन में नहीं देखे हैं, तो वो यहाँ से देख लेना। ठीक है, और क्यूब रूट आपके हो जाएंगे ये। क्लियर? चलिए
अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट। क्लियर? देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझा दी है, द क्यूब ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड एंड द क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। क्लियर? The cube of a natural number which is multiple of 3 is a multiple of 27. That means अगर कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है, लाइक हम ले लेते हैं 3 इंटू 2 9, ठीक है, 9 हमने ले लिया, तो जब हम 9 का क्यूब करेंगे ना तो उसका जो भी यहाँ क्यूब आएगा वो हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 27, मल्टीपल ऑफ 27। क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 3n+1। अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर है जो कि 3n+1 की फॉर्म का है, अब 3n+1 के फॉर्म में नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए n की वैल्यूज यहाँ पुट करते जाइए आप। इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले देखिए इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 1 अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 4। इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 विच इज़ 7। इफ़ n इज इक्वल्स टू 3 तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज़ 10। इफ़ n इज इक्वल्स टू 4 देन 3 इंटू 4 प्लस 1 विच इज़ 13। तो जब भी इस तरीके का कोई नंबर आएगा विच इज़ ऑफ द फॉर्म 3n+1 तो उसका जब आप क्यूब करोगे, ठीक है, उसका जब आप क्यूब करोगे तो उसका क्यूब भी सेम फॉर्म का आएगा। दैट मीन्स वो भी क्या होगा 3n+1 की ही फॉर्म का होगा। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4 के लिए, ठीक है, तो 4 का आपने क्यूब किया तो कितना आया 64। तो 64 आप मुझे बताइए 3n+1 की फॉर्म का है ना? बिल्कुल है ना भाई। 64 को हम क्या लिखेंगे 63+1 और हमें पता है 63 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी कोई एक ऐसा नंबर आप लेते हैं जो कि 3n+1 की फॉर्म का है तो उसका क्यूब भी 3n+1 की फॉर्म का ही होगा। क्लियर? चलिए इसको रब कर देते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इरेज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास और लास्ट प्रॉपर्टी है, द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 3n+2 दैट मीन्स 5, 8, 11 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2। अभी हमने देखा था कि अगर कोई नंबर 3n+1 की फॉर्म का है तो उसका क्यूब भी आपका होगा 3n+1 के फॉर्म का। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास, अगर कोई भी आपका नंबर है जो कि 3n+2 के फॉर्म का है तो उसका क्यूब भी आपका सेम फॉर्म का होगा 3n+2। अब 3n+2 वाले नंबर्स कैसे निकालेंगे, देखिए इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 है तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स 5। इफ़ n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 है तो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 विच इज़ 8। क्लियर? तो इस तरीके से आप और नंबर्स यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नंबर इस फॉर्म का है उसका क्यूब भी इसी फॉर्म का होगा। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई? प्रॉपर्टीज़ हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ आनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब मैंने आपको बता दिया क्यूब एंड क्यूब रूट, तो चीज़ें वही ख़त्म हो जाती हैं ना। अगर हम CBSE लेवल तक देखें ना तो चीज़ें वही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो वहाँ हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ता है ना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं, आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अगर जब हम किस टाइप का नंबर ले रहे हैं ना तो क्या हमें फाइंड हो रहा है। क्लियर? तभी तो हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा पाएंगे ना भाई, तभी तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। अब देखिए जैसे हम यहाँ देखें 5 का क्यूब अगर हम करते हैं, है ना, 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो आता है 125। ठीक है, 125 आता है। 125 को हम लिख सकते हैं 123 प्लस 2। तो 123 क्या 3 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल है ना भाई। तो ये हो जाएगा 3n+2 का के फॉर्म का नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी हम बाय ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो ये थी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज कुछ क्यूब से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस किस टाइप के आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्यूब एंड क्यूब रूट से, जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा तो वहाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे हमने हर एक क्वेश्चन को देखा। अब सिमिलरली हम यहाँ करेंगे
हम क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अब उनको 1 बाय 1 सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट टाइप, देखिए टाइप 1 क्वेश्चन है ना, टाइप 1 क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है। क्वेश्चन में आपको देगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है भाई जिससे कि हम 392 को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर? देखिए परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सेम डिजिट के 3 पेयर्स बनने चाहिए। ये चीज़ तो आपको समझ आई ना भाई, मैंने बोला कि 5 का जब आपको क्यूब निकालना है दैट मीन्स आप क्या करते हो कि सेम नंबर है आपके पास 5, उसका आप 3 पेयर बनाते हो तो ये हो जाता है आपका 125 विच इज़ द क्यूब ऑफ 5। दैट मीन्स क्यूब में क्या होगा, सेम डिजिट के आपके पास 3 पेयर्स बनने चाहिए। तो जहाँ तक आपके पास 3 पेयर बन रहा है ना वो चीज़ तो आपकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो पेयर आपका नहीं बन रहा है दैट मीन्स वहाँ आपको चीज़ों को, नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड करना होगा। जब आप उन डिजिट्स को ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखते हैं 392 में किस चीज़ की कमी है। चलिए देखते हैं 392 में क्या कमी ऐसी रह गई कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाया और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हमें वो नंबर देखना है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना है और कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके पेयर्स बन चुके हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो 392 किससे डिवाइड होगा भाई, ये तो इवन नंबर है तो इवन नंबर से डिवाइड हो ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो 392 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 196। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 49। अब 49 तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखोगे और देखोगे कि 49 तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए जो आपका यूनिट डिजिट है वो है तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो वो भी चीज़ कैंसिल हो गई। अब 5 के आगे आप जाएंगे 7 पे तो आप देखेंगे कि 7 7 जा क्या होता है भाई 79, और ये 7 आ गया तो 7 से तो 7 ही डिवाइड होगा और ये आ गया 1। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब देखिए किस किस का तो पेयर बना है और किस किस का पेयर नहीं बना है। देखिए 2 के तो पेयर्स बन गए ना भाई, 2 के तो पेयर बन गए यहाँ पे, है ना, 2 का तो काम खत्म, ये तो हो गया आपका क्यूब का काम खत्म हो गया। लेकिन 7 को देखें तो 7 सिर्फ 2 टाइम्स ही आ रहा है, जबकि आना कितने टाइम चाहिए था भाई, 3 टाइम्स आना चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ एक 7 की कमी है। यहाँ किस चीज़ की कमी है स्टूडेंट, यहाँ एक 7 की कमी है। दैट मीन्स जो भी हमारा नंबर है 392, अगर हम इसको 1 टाइम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना यहाँ पर 7 की भी 3 की पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी हमारा नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। सो वी कैन से दैट we should multiply 392 by 7 to make it a perfect cube। क्लियर? चलिए एक टाइप का क्वेश्चन तो इसमें ये आता है जब वो आपसे पूछेगा कि क्या नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाई क्या नंबर हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है, अभी ये मल्टीप्लिकेशन में तो हम ऐड करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन में तो हम नंबर्स को ऐड करेंगे। उसमें ऐड करने का मतलब एडिशन नहीं करना है बेटा, ऐड करने का मतलब ये कि जैसे 7 का एक और पेयर, एक पेयर नहीं है यहाँ पर, 2 तो है, हमें 3 का पेयर बनाना, तो हमने क्या किया, एक और 7 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड में हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिमूव करते हैं। डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है भाई अपनी, जिसका पेयर नहीं बन रहा, उसको अपन ये हटा देंगे, उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हटाएंगे कैसे वो देखिए, जैसे कि सेम क्वेश्चन में अगर आप देखो, है ना, सेम क्वेश्चन में अगर ये होता दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी डिवाइडेड, अगर यहाँ होता आपका डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड को हटा के यहाँ लिख देते डिवाइडेड, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप क्या करते कि भाई यहाँ पर ये जो 2 7 है ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं क्योंकि 2 का तो पेयर बन रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 7 इंटू 7 को हमें यहाँ रिमूव करना है। तो 7 इंटू 7 को रिमूव करना है, दैट मीन्स हमें 49 को रिमूव करना है। दैट मीन्स वी शुड मल्टीप्लाई 392 बाई 49 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ये हो जाता आपका आंसर। दोनों चीज़ें समझ आई अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्लियर? चलिए डिवीज़न का एक और क्वेश्चन देखते हैं अलग से।
इस क्वेश्चन में देखिए डिवीज़न का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सा अलग से। ये तो क्या हुआ कि सिमिलर सिमिलर सा हो गया ना, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, what is the smallest number by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube। अब यहाँ क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो हमें 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही हम पता लगा सकते हैं कि किसके तो पेयर बन रहे हैं और किसके पेयर यहाँ नहीं बन रहे हैं। क्लियर? चलिए कीजिए। देखिए सबसे पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करने की ट्राई कीजिए। 3087 अगर हम इसको डिवाइड करते देखिए 3 से, तो 3 1 जा 3। अब 0 आ गया तो 0 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ एक और 0 लगा कर यहाँ 8 को भी लिख लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 7 को ले लीजिए, तो 3 9 जा 27। बिल्कुल हो गया ना डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड किया तो आया 1029। क्लियर? अगेन 3 से डिवाइड करके देखिए 1029 को, 1029 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखिए क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 2 12, और 9 को लिखेंगे तो 3 3 जा 9। क्या आ गया आपके पास भाई, 343। अगेन 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 343। अब हमें पता है 343 तो भाई 3 से डिवाइड होता नहीं है ना, तो इस पर हम मेहनत क्यों करें, ये 5 से भी नहीं होगा। तो 343 को अब आप डिवाइड करके देखेंगे किससे, 7 से। 6 3 7 9 जा 63, 49 टाइम्स हो गया भाई, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 से हमने डिवाइड किया और 49 टाइम्स डिवाइड हो गया। 49 फिर 7 से डिवाइड हुआ 7 टाइम, और 7 7 हो गया 1। ये तो हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो हो गया क्या अपना बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखिए 7 का तो भाई पेयर बन गया है ना, 7 का तो पेयर बन गया, 7 को तो मिल गया यहाँ पर गोल्डन बजर, है ना, कि आप जा सकते हैं मुंबई, है ना, आप मुंबई आ सकते हैं। ठीक है, इसको तो मिल गई भाई हैट। अब हम बात करें 3 की, तो उस बेचारे का एक पेयर ने साथ छोड़ दिया। अब एक पेयर ने जब साथ छोड़ दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है यहाँ पर। दैट मीन्स इन दोनों को हमें यहाँ रिमूव करना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा आप मुंबई नहीं आ सकते हैं, आपके लिए मुंबई के दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्लियर? अब मुंबई के दरवाजे बंद हो गए तो इन दोनों को ऐसे हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स वी शुड डिवाइड 3 into 3, दैट मीन्स 9। अगर हम 3087 को डिवाइड करते हैं 9 से, देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या रूल फॉलो करना है, और अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें क्या रूल फॉलो करना है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना अच्छे से? इनमें कोई भी डाउट हो बताओ, और कोई भी डाउट अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि क्यूब और स्क्वायर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना आपका ऐसे नहीं होगा कि या तो क्यूब का ही आ गया, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जनरल जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है ना, वो मिक्सअप होके आता है, वो दोनों का मिक्सअप होके आता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों का मिक्सअप होके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है जैसे कि हमें क्वेश्चन को एग्जाम में फेस करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन n इज। अब देखिए नॉर्मल स्टूडेंट तो होंगे ना, वो यहाँ क्या गलती करेंगे, वो देखिए, वो देखेंगे कि n परफेक्ट स्क्वायर है तो भाई उसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, n+1 ही तो होगा ना। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, n+1। n+1 कहीं भी एक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दैट मीन्स भाई या तो एग्जामिनर जो है उसने भाई क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। 80% स्टूडेंट तो ना यही सोचेंगे जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो ढंग से पढ़ाई की है ना, तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। भाई यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, है ना, टाइम लो आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है एग्जाम में, क्योंकि गलत करने से अच्छा है ना कि हम उसमें और 10 सेकेंड्स का टाइम लगा लें। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो उसको कम से कम 2 बार रीड आउट करो, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने में मोस्टली गलतियाँ होती हैं हम लोगों से, तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ो। ठीक है,
क्वेश्चन में गिवन है इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, n कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, n तो क्या है हमारे पास कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 25, सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ से नंबर क्या निकलेगा भाई अपना, ये तो अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ से नंबर क्या निकलेगा अपना, रूट ऑफ 25 निकलेगा ना, दैट मीन्स 5, नंबर क्या निकलेगा हमारा यहाँ से 5 निकलेगा। तो अगर n भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अपने पास नंबर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n, नंबर हो जाएगा यहाँ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n, क्लियर। अब यहाँ से पूछा है देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब इसके क्या हुए, स्क्वायर रूट ऑफ n का नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट हमसे पूछा है, तो हमें पता है कि अगर नंबर स्क्वायर रूट ऑफ n है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, और इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, अब हमसे क्या पूछा है, इसका स्क्वायर ही तो पूछा है ना, स्क्वायर निकालेंगे तो भाई यहाँ क्या लेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए ये हो जाएगा आपके पास a और ये हो जाएगा हमारा b, a स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई n, हमें पता है ना कि कोई भी अगर एक ऐसा नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू 1, जो भी a और b की वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी, तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 रूट n। अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है ना, n प्लस 1 प्लस 2 रूट n, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन n। क्लियर हुई चीज़ें, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, द मेन थिंग इज कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इफ़ a, अब यहाँ कुछ वैल्यूज़ गिवन है हमें, a इज इक्वल्स टू -3/4 होल क्यूब, b इज इक्वल्स टू -2/5 होल स्क्वायर, c इज इक्वल्स टू 0.3 होल स्क्वायर एंड d इज इक्वल्स टू -1.2 होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमें नंबर्स गिवन है और नीचे जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनमें इन चारों नंबर्स को कंपेयर कर रखा है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ नंबर्स को कंपेयर करना है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाता है। क्लियर, चलिए यहाँ हमने क्या किया, प्लस इंटू प्लस किया तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी भी प्लस को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है। ये तीन चीज़ें आप लोगों को पता है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आएगा आंसर में। if we are multiplying two negative numbers then we will get a positive number in the answer। clear, और इसी तरीके से जब हम दो और नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, तो आंसर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव नंबर। अगर हम बात करते हैं क्यूब के लिए, ये तो हमारी बात हुई स्क्वायर के लिए, अगर हम बात करते हैं क्यूब के लिए, अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं भाई तो हमारे पे हमेशा हमारे पास आता है पॉजिटिव नंबर, और जब भी हम नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब करने का मतलब क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ठीक है। तो ये जो थे दो माइनस मिलकर तो हो गए प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया भाई, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, तो जब भी हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं, जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव, और जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर आता है हमारा नेगेटिव। दैट मीन्स जैसा नंबर है वैसा ही उसका क्यूब आएगा, पॉजिटिव नंबर है
पॉजिटिव क्यूब आएगा, नेगेटिव नंबर है नेगेटिव क्यूब आएगा। क्लियर? चलो अब इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इतनी बड़ी हमने जो अभी यहाँ पर स्टोरी सुनी है वो क्यों सुनी है वो देखते हैं। चलिए ए हमें गिवन है -3/4 होल क्यूब, बी गिवन है हमें -2/5 होल स्क्वायर, सी इज इक्वल्स टू 0.3 होल स्क्वायर एंड डी इज इक्वल्स टू -1.2 होल स्क्वायर। क्लियर? यही वाली चीज़ें थी। चलिए अब देखिए अगर हम इस नंबर का क्यूब करेंगे तो हमें पता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। यहाँ से जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा और कितना आएगा, 4/25 है ना, 4/25 पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। यहाँ से जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.09। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 1.44। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो आंसर क्या आएगा अपना, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये चीज़ें तो हमें यहाँ डन हो गई। अब हमें कंपेयर करना है, दैट मीन्स सबको अरेंज करना है। पर सबको अरेंज करने से पहले हमें ये वाली चीज़ तो पता चल गई ना, दैट दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इससे छोटा नंबर नहीं होगा भाई कोई, ए जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें ना तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही एक ऑप्शन है जिसमें कि ए जो है आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर है। बाकी सब में तो देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए में देखें तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर शो कर रखा है, यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे आ रहा है या थर्ड नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ए इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो कभी कभी बेटा ऐसे भी होता है कि ज़रूरी नहीं आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप वहाँ क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। जैसे अब हमारा यहाँ पर हमें एक लीड मिल गया, लीड क्या मिला, दैट ए इज़ अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स ए इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर। और ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ए स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, मतलब बाकी जो है ना वो इसी तरीके से अरेंज होंगे। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अगर पेपर सब्जेक्टिव है भाई तो वहाँ तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। तो आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए और ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए। क्लियर? ये होते हैं आपके टाइम सेविंग प्रोसेस, इनको बोलते हैं हम टाइम सेविंग प्रोसेस। जैसे ही क्वेश्चन में लीड मिली उसको वहीं पर स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम सेव करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर यहाँ पर। इफ़ 110 √25 अपॉन √25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 50 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स जो हमारा वेरिएबल दे रखा है, एक्स जो हमारा वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है 110 √25 अपॉन √25 प्लस एक्स, और इसके इक्वल में हमें गिवन है 50 और इस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलिए देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रैशनल नंबर है ना, इधर भी 1 लिख सकते हैं, डिवाइड में दोनों तरफ रैशनल नंबर है तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 110 √25 इज इक्वल्स टू 50 इंटू √25 प्लस एक्स। अब हमें पता है √25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो उसको आप लिख सकते हैं 110 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5 प्लस एक्स। अब एक चीज़ आप लोग बहुत क्लियरली सुन लीजिए, क्लियरली सुनने वाली चीज़ ये है बेटा कि जब तक आप लोगों को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जब तक आपके पास ऑप्शन हो ना कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, तब तक आप मत कीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब एक ऑप्शन तो भाई आपके पास ये हो सकता है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास 550 इज इक्वल्स टू, फिर आप इसको ब्रैकेट खोलो, कितना आएगा आपके पास 250 प्लस 50x, ये आएगा। फिर आप क्या करो, 250 को इधर पहुंचाओ, कितना आ जाएगा 550 माइनस 250 इज इक्वल टू 50x। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 350 इज इक्वल्स टू 50x, है ना। फिर
फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 350 को डिवाइड करेंगे 50 से। लेकिन भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की अगर मैं बोलूँ कि ज़रूरत ही नहीं है तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें। अब टाइम सेविंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखिए, इसको तो हटा दीजिए है ना, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। और जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है ना तो क्वेश्चंस को करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और गलती तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी ना बेटा, गलती तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अब देखिए टाइम सेविंग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहीं क्रॉस कर दीजिए कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल कर दीजिए। क्या बचा इधर, 11 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, यही बचा ना। अब x की वैल्यू का मुझे बताओ, आपको आगे कैलकुलेट करने की ना बेटा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 11 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6, विच इज़ इक्वल्स टू 6। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें ना तो 6 कहीं नहीं दे रखा है ना, लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 ही तो होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाता है, 6 ही तो होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 6। तो आपको वो वाली कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, क्योंकि वो हो जाती है बहुत लेंदी कैलकुलेशन, उसमें लगने वाला है बहुत टाइम। और हमें तो क्या करना है, टाइम सेव करके चलना है। टाइम सेव करना है तो बहुत सारी चीज़ों का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उनमें ये भी एक मेजर चीज़ है, ठीक है, कि हमें कैलकुलेशन कम से कम करने का सोचना है। जब तक हमें लग रहा है ना क्वेश्चन में कि बिना कैलकुलेशन करे हमारा काम चल सकता है, हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई अभी भी बिना कैलकुलेशन करे, तब तक आपको उसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आपको टाइम सेविंग वाला मेथड यूज़ करना है भाई इसमें भी। अब टाइम सेविंग वाला मेथड कैसे यूज़ करेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ 56 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7p देन p इज इक्वल्स टू, हमसे पूछा है वेरिएबल p का वैल्यू पूछा है। तो कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे बेटा कि पहले 56 का स्क्वायर निकालेंगे। अब मेरे पास तो मुझसे इतनी कैलकुलेशन होती नहीं कि मैं 56 का स्क्वायर निकालूँ, फिर मैं 49 का स्क्वायर निकालूँ, फिर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ और फिर इधर से मैं 7 को डिवाइड करूँ, है ना। इतनी कैलकुलेशन मेरे से तो नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि हमें इतनी कैलकुलेशन वाला सिस्टम रखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, लेस कैलकुलेशन, हमें लेस कैलकुलेशन वाले मेथड को हमें यूज़ करना है, बिल्कुल लेस कैलकुलेशन। जितनी से कम हमें कैलकुलेशन करना पड़े उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। पहला कि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, और दूसरा कि आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मैथ्स के पेपर में तो ये मेजर इशू रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को कम से कम करना है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, 56 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7p। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं, है ना, दिस इज आवर LHS पार्ट एंड दिस इज आवर RHS पार्ट। अगर मैं LHS पार्ट को देखूं तो क्या यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना भाई। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपने पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना आपके पास। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्यों ना मैं यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा दूँ, तो मेरा ये स्क्वायर वाला जो स्क्वायर करने का जो मुझे एक यहाँ पर बहुत हेडेक हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा ना। स्क्वायर करने का हेडेक खत्म, यहाँ का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो स्क्वायर करने का हेडेक तो खत्म। अब सबसे जो हेडेक बचा ना उससे मल्टीप्लिकेशन करने का बचा है, उसको भी देखेंगे, अगर करना पड़ा तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा आपके पास 56 प्लस 49 इंटू 56 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 7p। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए भी एडिशन तो अपन कर ही सकते हैं इजीली, है ना। एडिशन में तो हमें कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं है, तो कर दीजिए। आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, 105। 56 प्लस 49 हो गया आपका 105 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 7p। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को क्लिक हो गया यहाँ पर, है ना, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से क्लिक हो गया कि भाई ये 7 से 7 या कैंसिल आउट हो जाएगा और p की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी इधर 105।
पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 105, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या? ये तो देखो मैंने आप लोगों को समझाया इतना सारा है ना, इसलिए हमें टाइम लगा, वरना आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना तो देखो अप्रोच कैसे लगाओगे। यहाँ तो हमने क्या किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, इसलिए हमें टाइम लगा। ठीक है, आपको क्या करना है एग्जाम में, एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है, आपको तो सिर्फ आंसर टिक करना है ना। तो आप अप्रोच कैसे लगाओगे क्वेश्चन को लेके? देखो यहाँ हमें इतना तो आइडिया लग पा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हमें पता है कि अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो 7 आ जाएगा, तो उस 7 से 7 तो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ प्लस करना है, दैट मीन्स 56 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 105। आपको एक सिंगल स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिना कोई स्टेप लिखे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। भाई इतना तो आइडिया लग सकता है ना, इतना तो हम इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, तो ये तो चीज़ खत्म हो गई है ना, ये वाला गेम तो है ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, दोनों सॉरी माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो ये वाली स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास क्या बची, सिर्फ और सिर्फ ऐड करने वाली स्टोरी बची, तो ऐड करने वाली स्टोरी बची है तो ऐड कर दो, वही पी की वैल्यू हो जाएगी। नहीं, ख़त्म खेल। इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ा क्या आप लोगों को? यहाँ पे नहीं करना पड़ा ना, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चलिए स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, इन दोनों से मिलकर एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोगों की जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और स्टूडेंट कैसा रहा आप लोगों का क्रिसमस? होप कि आप सब लोगों का क्रिसमस बहुत अच्छा रहा होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर टुडेज सेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.unacademy.com को विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, विच इज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं हमारा अनअकैडमी का, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड है SPNG001। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन एंड योर टाइम, थैंक यू सो मच, हैव फन, गुड बाय।